तो आज मैं आपको क्लास 10 का फिजिक्स का एक नया चैप्टर विद्युत धारा शुरू करने जा रहा हूँ। ये पॉइंट वाइज डिटेल्स आपको बताऊंगा जो आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। आपको अभी तक इसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होगी। तो विद्युत धारा को अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। बोलचाल में नहीं कहते हैं कि उसको करंट लगे। करंट का मतलब धारा होता है और विद्युत इलेक्ट्रिक है। अब विद्युत धारा किसे कहते हैं इसको समझने के पहले आपको समझना होगा, क्लास 9 में पढ़े होंगे कि विद्युतीय आवेश यानी किसी भी वस्तु पर जो उदासीन नहीं हो तो दो तरह का ही आवेश हो सकता है, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। तो विद्युत धारा जो है वह धन आवेश और ऋण आवेश का सतत मतलब लगातार प्रवाह होता है। यानी विद्युतीय आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं बोलचाल की भाषा में। ठीक है। अब इसमें आप तो हो गया कि विद्युत धारा के लगातार प्रवाह को विद्युतीय आवेशों के लगातार प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा प्रवाहित कैसे होता है तो आप बराबर सुने होंगे सर्किट। तो ये सर्किट क्या होता है, विद्युत परिपथ को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या, तो विद्युत धारा जिस सतत यानी लगातार तथा बंद पथ में प्रवाहित होता है उसको हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है। तो विद्युत परिपथ का मतलब हो गया विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। छोटे स्तर पर आप लोग देखे होंगे कि सेल रहता है, तार रहता है, बल्ब रहता है, स्विच रहता है, एक सरल विद्युत परिपथ बन जाता है। तो विद्युत धारा का मतलब हुआ विद्युतीय आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत परिपथ का मतलब हुआ कि विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। अब है कि आपको इसके लिए व्यंजक कैसे लिखेंगे, कैसे व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो विद्युत धारा जब भी प्रवाहित होता है तो चालक में, तो एक चालक तार लेते हैं। इस चालक तार का अनुप्रस्थ काट मतलब मोटाई, गोलाकार भाग। तो किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, इसका कुछ ना कुछ तो क्षेत्रफल होगा। तो किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से यदि t समय में q आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा को हम I द्वारा सूचित करते हैं। I बराबर Q बटे T यानी विद्युत धारा बराबर विद्युतीय आवेश बटे समय। अब विद्युत धारा का SI मात्रक जो पूरे विश्व में मान्य है क्या है, ये लिखा हुआ है। ये मतलब एम्पियर, यह एम्पियर होता है। यह छोटा से छोटा भी होता है, जैसे मिली एम्पियर भी होता है, तो 1 एम्पियर का 1000वां भाग। यह माइक्रो एम्पियर होता है, तो 1 एम्पियर का 10 लाखवां भाग होता है। अब कोई पूछ सकता है कि 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है। तो यदि किसी चालक तार से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो इसका मतलब उसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब विद्युत धारा के परिमाण को जिस युक्ति से हम मापते हैं उसको हम लोग आमीटर कहते हैं। जब विद्युत परिपथ बनाएंगे तो इस तरह का साइन रहेगा। ठीक है, इसीलिए हम ऐसे दिखाएं। और आमीटर को जब भी जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम में, यानी मेन फ्यूज जो होता है उसके जस्ट तुरंत बाद इसको जोड़ा जाता है। आपके घरों में भी विद्युत मीटर जो होता है वो मेन फ्यूज के बाद ही जोड़ा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में
मैं इसके बारे में और बताऊंगा। इस चैप्टर को पॉइंट वाइज बताऊंगा ताकि आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में कोई परेशानी ना हो।